दोस्तों नमस्कार, जिबाल बॉबी, सेल्स कोच, करियर कोच, फिनसर्व ट्रेनिंग एक्सपर्ट आपके साथ आज फिर रूबरू हूँ एक और एमडीआरटी सीक्रेट के नए पॉडकास्ट के साथ में। और आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हर फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एडवाइज़र के मन में ये प्रश्न होता है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, अपने जान पहचान वाले लोगों को कैसे मैं उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट करूं, क्योंकि काफ़ी बार हमारे मन में ये चिंता होती है कि जो जान पहचान के लोग हैं, स्पेशली जो करीबी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अगर मैं बात करूंगा तो शायद हमारा जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप में कुछ कमी आ सकती है। और ये रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी बार उन लोगों से अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बात नहीं करते हैं। आज आज ये जो विषय है, इसकी प्रेरणा जो मुझे मिली है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्पीकर हैं ब्राइस सैंडर्स, उनसे प्रेरणा ली है। और यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आपके साथ तरीके से शेयर करने वाला हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जो जान पहचान के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो सर्विसेज हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। और आपका ये जो स्ट्रेस है कि रिलेशनशिप पे इसका नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा, काफ़ी हद तक आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है यू वेयर मैनी हैट्स। मतलब हम सब लोग अपने अपने जीवन में, अपने जीवनचर्या में हमारे अलग अलग रोल होते हैं। हम पति होते हैं, कभी पेरेंट होते हैं, कभी भाई होते हैं, कभी पड़ोसी होते हैं, कभी दोस्त होते हैं, कभी वॉलंटियर होते हैं, कभी पत्नी होते हैं, कभी बच्चे होते हैं, कभी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ, हर व्यक्ति अलग अलग रोल निभाता है अलग अलग समय पे, और हम एक ही प्रकार से सभी लोगों के साथ में व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है इसमें अलग अलग रोल हैं और उसके हिसाब से अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हम लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। जब कभी आप अपने फ्रेंड को अगर अप्रोच करते हैं तो आप उनको ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए मेरा ये जो फ्रेंड वाला हैट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए उतार देता हूँ, और अभी मेरा ये जो रोल है एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये फाइनेंशियल एडवाइज़र वाला हैट मैं पहन लेता हूँ, और नेक्स्ट 10 मिनट्स में जो भी डिस्कशन करूँगा तुम्हारे साथ में एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र करूँगा। और इससे तुमको ये पता चलेगा कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ, मेरी क्या सर्विसेज हैं, और मैं लोगों की कौन कौन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने में उनकी मदद कर सकता हूँ। तो एक बार जब ये आपने कम्युनिकेशन कर दिया, फिर आप अपनी बात को पावरफुल तरीके से आप रख सकते हैं। वंस दिस एंटायर डिस्कशन इज डन, फिर आप दोबारा से अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं, अब मैं ये जो मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र वाला हैट है इसको मैं उतार रहा हूँ, और अब दोबारा से मैं हम फ्रेंड वाला जो हैट है मैं उसको पहन रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप रोल को स्विच कर पाएंगे, आप एक रोल से दूसरे रोल पे जा पाएंगे, एंड आपका जो फ्रेंड है उसको प्रेशर नहीं होगा, और उसके मन में ये बात आएगी कि कुछ समय के लिए डिस्कशन होने वाला है। दैट मीन्स पहले आप उसके मित्र थे, इसके बाद उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, अगेन वार्ता ख़त्म होते होते तक आप वापस उसके मित्र बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है जो कि बहुत प्रचलित तरीका है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरा तरीका है द थर्ड पार्टी अप्रोच। काफ़ी बार अगर आप लोगों से डायरेक्टली बात करेंगे अपने प्रोफेशन के बारे में, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो ये लोगों को थोड़ा डरा देता है, और लोगों को लगता है कि हम मतलब लोग तैयार नहीं होते हैं और काफ़ी बार उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी जो कॉन्टेक्स्ट है, थर्ड पार्टी कॉन्टेक्स्ट हम बहुत काम करता है। आप यहाँ पर बातचीत में आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं कि आप किसी ना किसी को अपने सोशल सर्किल में जानते होंगे जिनके
फाइनेंशियल लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, डेट से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, सेविंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो लोग हैं इनको इनको सोल्यूशन की ज़रूरत है, मोर देन सोल्यूशन इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। और वो क्लैरिटी और वो सोल्यूशन देने के लिए दे नीड ए पर्सन हुम दे कैन ट्रस्ट। और मेरी इस काम में मेरी एक्सपर्टीज़ है। सो ऐसा आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं कि उनके सोशल सर्किल में दे कैन रेफर यू एंड दैट वे यू कैन ब्रीफ देम अबाउट योर सर्विसेज। आप आपका जो फ्रेंड है आप उनको ये भी पूछ सकते हैं कन्वर्सेशन में कि वो अपने लिविंग के लिए क्या करते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही होगा, बट इस बारे में थोड़ा और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं व्हाट दे डू फॉर ए लिविंग। अगर वो रिटायर्ड हैं तो रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं, क्या क्या इनकम सोर्सेस हैं, जॉब में हैं तो जॉब में क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं तो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या इनकम उनके सोर्सेस हैं। और ऐसा सवाल अगर आप पूछेंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि आपका जो मित्र है वो आपसे भी पूछेगा कि आप अपनी लिविंग के लिए क्या करते हो। सो इस तरह से आप उनको बता सकते हो कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो ये थर्ड पार्टी जो अप्रोच होती है ये काफ़ी बार टेंशन को रिलीज़ कर देती है। एक इनडायरेक्ट तरीका भी होता है अपने फ्रेंड को अप्रोच करने का। तीसरा तरीका है प्रिवेंटिंग रिस्क टू द फ्रेंडशिप। जैसा मैंने आपको बताया, हम अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ डील करना में थोड़ा हिच होता है हम लोगों को, कंसर्न होता है कि हमारी फ्रेंडशिप जो है वो रिस्क में ना आ जाए और सामने वाला ऑफेंडेड फील ना करे। रिलेटिव्स के साथ में भी हमको ये फील आता है और इसके कारण हम उनके साथ में डिस्कशन नहीं करते हैं। सो यहाँ पर सलाह ये है कि ये जो रिस्क का एलिमेंट है इसको ही आप कारण बनाइए बातचीत स्टार्ट करने के लिए। सो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं, आप अपने रिलेटिव को बोल सकते हैं, आप इससे पहले जो प्रश्न किया था आप उनको वो पूछ सकते हैं आप अपनी लिविंग के लिए क्या करते हैं। और अभी तक मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में आपके साथ बातचीत नहीं किया बिकॉज तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छा मेरा रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडशिप है और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कभी भी अपनी फ्रेंडशिप को, हमारी फ्रेंडशिप को एक रिस्क में नहीं डालना चाहता था, एक टेंशन में नहीं डालना चाहता था। अभी तक हमारा ये जो रिलेशनशिप है इसमें तुमने हमेशा से रिस्पेक्ट दिखाया है और मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को देखता होगा और वो बहुत अच्छे तरीके से शायद आपके फाइनेंसेस के जो मैटर्स हैं, जो आपके इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता होगा। बट आपके सोशल सर्किल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो इतने लकी ना हो, शायद उनके पास एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र ना हो, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ना हो और इस कारण से उनका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बहुत सॉर्ट आउट ना हो, बहुत ऑर्गेनाइज ना हो। सो कुछ मिनट लेके मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, मैं किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरा क्या अप्रोच होता है और ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनसे मैं लोगों की फाइनेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करता हूँ, उनको मदद करता हूँ ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं और उनके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल रिस्क हैं उनको वो अच्छे से मैनेज कर पाएँ। सो इस तरीके से आपने जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात किया और आपने ये भी बताया कि आपके जैसे बाकी सारे लोग लकी नहीं होंगे तो उनके लिए मेरी सर्विसेज काम की हो सकती हैं। तो इनडायरेक्टली आप उनको ये भी बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, वो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल होगा, बट इनडायरेक्टली आप उनको ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है अगर उसमें कुछ कमी हो सो आई कैन हेल्प यू इन सॉर्टिंग आउट योर फाइनेंशियल इश्यूज। और फोर्थ यहाँ पर जो तरीका है व्हेन इन डाउट आस्क, ये तो आपने सुना ही होगा हमेशा। हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो आपको नो कहे जब आप उसको अप्रोच करते हैं, लेकिन आप ये डिसीजन अपने आप से खुद मत ले लीजिए। मतलब मैं लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स से बात नहीं करता हूँ, रिलेटिव से बात नहीं करता हूँ, कलीग से बात नहीं करता हूँ, मैं ये अनुमान ही लगा लेता हूँ कि वो मुझे नो ही बोलने वाले हैं। तो ये एक डिज़ास्टर है बिकॉज आपने अपने मन में ही ये सोच लिया है कि वो आपको नो बोलने वाले हैं, जबकि चांसेस थे कि इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद नो बोलेंगे, कुछ यस बोलेंगे। सो आप उनके बिहाफ पे डिसीजन मत लीजिए
कि वो लाइफ इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग के से रिलेटेड उनके सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हैं और वो आपको ना ही कहेंगे। आप इमेजिन करिए सिचुएशन, कुछ समय के बाद कुछ लोगों के साथ अगर आप बात करते हैं इस विषय के बारे में, तो माइट बी आपका जो फ्रेंड है वो आपको बोलेगा कि मैंने तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कुछ महीने पहले ही मैंने इसके बारे में एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में डिस्कशन किया था और मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया है। सो आप उसको, अब जब आपको इस तरह का आंसर मिला होगा या पहले मिला होगा या मिलेगा, आप, मुझे विश्वास है कि आप सबके साथ कभी ना कभी ऐसी घटना घटी होगी जब आपको बोला होगा अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं, अभी 1 महीना पहले 2 महीना पहले मैंने ये इंश्योरेंस लिया है, ये मेडिक्लेम निकाला है। सो आप उनको पूछ सकते हैं कि यार आपने मेरे साथ में क्यों डील नहीं किया। आप इमेजिन करिए सिचुएशन कि वो आपको वो आंसर मिल सकता है वहाँ पर, क्योंकि तुमने मुझसे कभी पूछा नहीं, तुमने मुझे कभी अप्रोच नहीं किया। तो मैंने सोचा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग इट विथ मी और लाइक शेयरिंग योर सर्विसेज विथ मी। सो जब भी आपको डाउट है, संदेह है, आप लोगों को पूछ लीजिए, अपने बारे में बात करिए, अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताइए और हमेशा लोगों को ये फील कराइए कि आप उनके साथ एज ए प्रोफेशनल बात करेंगे, काम करेंगे एंड उनकी जो की इश्यूज हैं आप उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे। सो ये 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। ये 4 तरीके से आपके जो नियर वन है, डियर वन है, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं अपने काम को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर। पहला है यू वेयर मैनी हेड्स, हम अलग अलग रोल में होते हैं, आप हेड्स को चेंज करते रहते हैं समय समय के हिसाब से। तो आप डिस्कशन में थोड़ी देर के लिए हेड को चेंज कीजिए, फ्रेंड से फाइनेंशियल एडवाइज़र बनिए और दोबारा से फ्रेंड बन जाइए। दूसरा है थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच में आप लोगों को बोल सकते हैं कि आपके सोशल सर्किल में ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज होंगे और उनको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत है और वो उनकी इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए आप एक सही इंसान है। तीसरा है प्रिवेंटिंग रिस्क टू द फ्रेंडशिप। हम हमेशा इस बात का डर होता है कि हम अपनी जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसको रिस्क में तो नहीं डाल देंगे। सो यहाँ पर भी आप यही कारण से उनके साथ में बात कीजिए और यहाँ पर भी आप उनको बोल सकते हैं कि आपने अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज किया है, आपके पास ज़रूर कोई अच्छा फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, लेकिन आपकी तरह बाकी लोग लकी नहीं हैं या उतना उनको ज्ञान नहीं है, इस कारण से हो सकता है उनको ऐसी सर्विसेज की आवश्यकता हो। और चौथा है व्हेन इन डाउट आस्क। आप अपने आप से मत सोचिए कि वो आपके साथ डील नहीं करेंगे, आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो कल को हो सकता है आपको आंसर मिले कि आपने तो मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं किसी और के साथ में डील किया। सो उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको नया इंसाइट मिला होगा और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने काम में इसको अप्लाई करेंगे और इससे नए रिजल्ट्स अचीव करेंगे। इसी तरह आप हमको सुनते रहिए। आप हमको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, MDRT फैक्ट्री हमारा चैनल है। और अगर आपको नया कंटेंट चाहिए MDRT बनने के लिए, COT बनने के लिए, सो हमने आपके लिए एक ऐप लॉन्च किया है MDRT स्कूल, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है जो आपको आपके नॉलेज को, आपकी स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा। समय निकाल के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।